शरीफ बहुत सुनते हैं, अल्लाह करे और सुने आप। नात शरीफ सुनना बाई से बरकत है, बाई से सआदत है, लेकिन अपने उलमा को भी सुना करो आप। जब तकरीर होती है तो अक्सर लोग भाग जाते हैं उठ के, क्योंकि आलिम को सुनना नहीं चाहते, इस्लाम की बातें मालूम करना नहीं चाहते। एक मजमे से एक मौलाना ने नौजवान से कहा, बेटा खड़े हो जा। तो उस बच्चे को नहीं मालूम था मौलाना साहब क्यों खड़ा कर रहे हैं। खड़ा हो गया वो। मौलाना साहब ने पूछ लिया, बेटा बता फजर में कितनी रकत है। तो धीरे से कह रहा है, बिला वजह खड़ा हो गया। तो अब जब इधर उधर देख रहा है तो कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। उसने कहा, मौलाना साहब फजर में 8 रकत है। तो कहा, बेटा बैठ जा। तू खड़ा हो बेटा, फजर में कितनी रकत? तो उसने कहा 12 रकत। कहा तू बैठ जा बेटा, तू बता फजर में कितनी रकत? तो कहा 16 रकत। ऐसे करते करते 40 तक पहुंचे लोग। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, दाढ़ी रखाए थे बेचारे। उन्होंने बगल के नौजवान से कहा, नौजवान बेटा खड़े हो जा और मौलाना साहब को बता दे फजर में 4 रकत है। तो नौजवान कहता, बाबा चुप रहो, जोन मौलाना 40 नहीं मानता है भला वो 4 मानेगा। ये हालत क्यों है? क्योंकि हम अपने आलिमों को सुनते नहीं। नात शरीफ जब सुना करो तो कोशिश करो कि हम तकरीर सुना करें। सहाबे किराम कोई बड़े दारुल उलूम से नहीं फारिग थे। कौन सा मदरसा था, कौन सा दारुल उलूम था? अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन सुनकर बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े मुहद्दिस हो गए वो लोग। सिर्फ रसूल पाक की बातें सुनते रहते थे, बस किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे। आप हजरात इतना जलसा सुनते, इतना जलसा सुनते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर मेरी गुजारिश है, बड़ी तवज्जो से। आज ज्यादातर कौमें उठ गई हैं, ये औलिया कराम के मज़ार पे क्यों जाते हो? यहाँ जाने से क्या मिलता है? आप अच्छा ठहरो भैया, आपका ये एतराज़ में अपने हाफिज जी का बुलाए फोन करके। किसी भी कौम के नौजवान से उनके धर्म के बारे में पूछ लो तो हर कौम का नौजवान अपने धर्म के बारे में बता देता है। कौम मुस्लिम से अगर कोई पूछ ले तो कहता है ठहरो हाफिज जी का बुलाई। कुछ नहीं मालूम हमें। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हम अपने आलिम की बात सुनते नहीं। कम से कम इतना उर्से मुकद्दस में इतना लंबा खर्चा होता है, प्रोग्राम में न जाने कितने खर्चे होते हैं, किसको कहाँ कहाँ से बुलाया जाता है। थोड़ी देर अदब व एहतराम के साथ अपने आलिम की बातें भी सुन लिया करो। थोड़ी देर मैं कोशिश करूंगा इन औलिया की शान क्या है कुरान मुकद्दस से, ताकि आप जान सको और कोई पूछे तो बता सको, हाँ कुरान में है इन औलिया कराम की बारगाह में जाना, हाजिरी देना, उसका फायदा कुरान में है। माशाअल्लाह। थोड़ी देर तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह तो कुछ मालूमात लेकर उठेंगे। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानी शिकस्तारा तु पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती माहमा मुहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म सैयदा मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, खल्लाक़े कायनात अपनी सबसे अजीम किताब कुरान में इरशाद फरमाता, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है, व रसूलुहु, और तुम्हारे मददगार उसके रसूल हैं, वल्लज़ीना आमनू, और तुम्हारे मददगार कामिल ईमान वाले यानी औलिया कराम। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम्हारा मददगार अल्लाह है, उसके रसूल हैं और औलिया कराम हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वमन यतवल्लल्लाह, और जिन्होंने अल्लाह को अपना मददगार माना, व रसूलहू,
और उसके रसूल को अपना मददगार माना, वल्लज़ीना आमनू, और कामिल ईमान वालों को यानी औलिया को भी अपना मददगार माना। अल्लाह को भी मददगार माना, उसके रसूल को भी मददगार माना, औलिया को भी मददगार माना। अल्लाह फरमाता है आगे, फ़इन्न हिज़्बल्लाह, तो बेशक यही गिरोह अल्लाह का गिरोह है, बेशक यही जमात अल्लाह की जमात है जो तीनों को अपना मददगार मानती है। मदद, इनकी मदद, इनका फजल, इनका करम कैसे हासिल होता है? आओ जरा कुरान से पूछो। कुरान मुकद्दस में पढ़ रहा हूँ, हुफ्फाज़ किराम की नूरानी जमात मिंबर रसूल पर जलवाबार है, बड़ी तवज्जो से सुने। रब ताला कुरान मुकद्दस में नक्शा खींच कह रहा है, इज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक। अल्लाह फरमाता है याद करो इमरान की बीवी को, याद करो इमरान की बीवी को। कौन है इमरान, कौन है उनकी बीवी? अल्लाह हुक्म दे रहा उन्हें याद करो जब उन्होंने कहा, इमरान बैतुल मुक़द्दस के इमाम इमरान तौरेत के बहुत बड़े आलिम, बैतुल मुक़द्दस के इमाम तौरेत के बहुत बड़े आलिम। ये हुजूर की आमद से कमो बेश 1000 साल पहले की बात हो रही है। अभी आका तशरीफ नहीं लाए, उससे पहले की बात अल्लाह बता रहा है। इज़ क़ालत इम्रातु इमरान, याद करो इमरान की बीबी को। इमरान तौरेत के बहुत बड़े आलिम, इमरान बैतुल मुक़द्दस के इमाम, इमरान हजरत मरियम के वालिद। कौन मरियम? जो ईसा अलैहिस्सलाम की मां है, इनके वालिद का नाम है इमरान। अल्लाह फरमाता है इमरान की बीवी को याद करो। इमरान की बीवी कौन है? उनका नाम है हजरते हन्ना। क्या नाम है? एक बार नाम ले लो, हजरते हन्ना। कुरान कह रहा है हन्ना को याद करो। क्या इनका मामला? तो कुरान मुक़द्दस, इज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक। याद करो इमरान की बीवी को जब उन्होंने कहा मौला मैं तेरी बारगाह में नजर मानती हूँ। 65 साल की उम्र पाक हो गई, कोई औलाद नहीं है। एक दिन एक परिंदा अपने बच्चे के मुंह में चारा डाल रहा था। 65 बरस की उम्र पाक है बेटी, देख परिंदा आया अपने बच्चे के मुंह में चारा डाला। चाहत जाग गई, या रब्बल आलमीन या रहमान राहिमीन या हय्युन या क़य्यूम या हन्नान या मन्नान, अगर तू मुझे औलाद दे दे तो मैं बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए उसे आजाद कर दूंगी। ये उन्होंने नजर माना, बड़ी तवज्जो से सुनो। उन्होंने ये नजर मान ली तो लड़का नहीं पैदा हुआ, लड़की पैदा हो गई। वो कौन सी लड़की? हजरत मरियम, जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। ये पैदा हुई तो घर वालों ने सोचा लड़की को कैसे आजाद करें, लड़की की इज्जत आबरू सलामत रहे न रहे। रब ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मरियम के घर के लोगों, जो परवरदिगार लड़की अता फरमाता है वही रब ताला उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करता है। जो नजर तुमने मानी है वो नजर पूरी करो। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में 10 बड़े बड़े राहिब थे, तौरेत के आलिम थे, जो तौरेत के नुस्खे लिखा करते थे। जिसे कुरान आसमानी किताब है, ऐसे ही तौरेत आसमानी किताब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत उतरी और यहूदी लोगों की ये किताब है। तो तौरेत के ये आलिम 10 बड़े बड़े तौरेत के नुस्खे लिखते हैं।
इन 10 की चाहत हुई है काश मरियम मुझे मिल जाए तो मैं मरियम की किफालत करूं। काश मरियम मेरे हिस्से में आ जाए मैं मरियम की देख रेख करूं। 10 की ये चाहत। रब ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी किताब मुकद्दस किताब तौरात लिखने वालों, जिस कलम से तुम लोग तौरात लिखते हो अपना अपना वो कलम दरिया में डाल दो। जिसका कलम डूब जाएगा मरियम उनको नहीं मिलेंगी, जिसका कलम पानी पर तैरता रहेगा मरियम की किफालत वो करेगा। 10 आलिमों ने अपना अपना कलम दरिया में डाला, सबके कलम डूब गए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी पर तैरता रहा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी पर तैरता रहा तो मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा उनकी किफालत में आ गई। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के सगे खालू भी होते, ये भी याद रखना। खालू जान की परवरिश में आ गई। बैतुल मुकद्दस के जीने के बगल में मेहराब बना दिया। जैसे हम लोग जब कोई हमारा मुसलमान भाई मस्जिद में एतकाब में बैठता है तो चादर वादर लगा के घेर नहीं देते हैं, वो मेहराब ऐसे ऐसे मेहराब बना दिया, घेर दिया। हजरत मरियम वही इबादत करती और बैतुल मुकद्दस की सरसफाई जब कर लेती तो आके उसी में इबादत करती। वो इबादत कौन सी करती है? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा पर वो दुरूद पढ़ा करती थी। हुजूर नबी पाक जो 1000 साल बाद तशरीफ लाने वाले उन पर वो दुरूद पढ़ती थी। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास हजरत ज़करिया खाना लाते, खिला देते, चले जाते, लेकिन कुरान उठा के पढ़ लो, रोजाना खाना नहीं लाते, कभी कभी लाते, हफ्ते में 2-4 बार लाते बस। नहीं खाना तो इंसान रोज खाता है तो ये कभी कभी क्यों लाते? तो कुरान मुकद्दस का 3रा पारा उठा लो, कुरान कह रहा फलम्मा दखल ज़करियल मिहराब, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल होते, वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो उनके पास तरह तरह के फल पाते, ऐसे ऐसे फल जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी हजरत मरियम के पास मौजूद है। आज अगर बेमौसम फल मिल जाए तो हम लोग ताज्जुब नहीं करते, हम लोग जानते हैं यार कोल्ड स्टोर से आया हो, लेकिन उस जमाने में बेमौसम फल नहीं मिलता, वो सड़ जाए 2-4-6-10 दिन में। तो पूरी दुनिया में जो फल कहीं नहीं वो भी मरियम के पास मौजूद है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो कहीं नहीं वो भी मौजूद। अब कुरान नक्शा खींच रहा है, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, फरमाते ए मरियम ये फल तुम्हारे पास कहां से आते? क़ालत हिया मिन इंदिल्लाह, वो कहती है तो अल्लाह के तरफ से आता है। और एक चीज और याद रखना, जितने भी नबी दुनिया में आए सारे नबी मर्द थे, कोई औरत नबी बनकर नहीं आई। औरत कितना कमाल हासिल कर ले नबिया नहीं हो सकती है, वलिया हो सकती है। तो हजरत मरियम वली है, नबी नहीं है, हजरत मरियम वलिया है। अब बड़ी तवज्जो से सुनो, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना लाते, खा लेते। एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना लेकर बैठ गए, खाना दे दिया, बैठ गए। मरियम खाना खा ले बेटी। हजरत मरियम नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस अल्लामा मुज़क्किर हुसैन साहब क़िबला बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खाना दे दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैठ गए।
हजरत मरियम ने वाला उठाई, मुंह के करीब गई, निगाह उठाया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू जान के चेहरे पर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी थे। हजरत मरियम ने निवाला वापस किया, अर्ज किया खालू जान किस चीज ने आपको रुलाया है? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते मरियम तुम बेटी खाना खा लो। खालू जान जब तक रोने की वजह नहीं बताएंगे हम खाना नहीं खाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मरियम रब ताला ने मुझे बड़ी नीमतों से माला माल फरमाया, हर नीमत अता फरमाई, लेकिन ऐ मरियम पूरी जवानी एक खास दुआ में करता रहा, वो ये कि मौला तूने मुझे बड़ी नीमतें दी है, एक औलाद अता फरमा दे। लेकिन मरियम अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं, पूरी जवानी दुआ करता रहा, अब तक के रब की बारगाह में दुआ करता रहा हूं मौला मुझे कोई औलाद दे दे। और कहां कैसे कैसे दुआ मांगी, जवानी तो मांगी, कुरान उठा लो 16वां पारा, काफा या इन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। मफ़हूम कुरान, उसके बंदे ज़करिया को याद करो, इज़नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जब वो अपने रब को चुपके चुपके आवाज देने लगे, रब की बारगाह में धीरे धीरे दुआ मांगने लगे। और क्या कहते हैं, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा, मौला मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं। आगे कुरान कहता है वो अमराती आकिर, ऐ परवरदिगार मेरी बीवी भी बांझ हो गई है। बीवी बांझ है, चमड़े लटक गए, हड्डियां कमजोर हैं, बाल सफेद हैं, बिल्कुल बूढ़े हैं। कुरान कहता है निदान खफिया, फिर भी वो चुपके चुपके दुआ मांग रहे। अब चुपके चुपके दुआ क्यों मांग रहे? आज हमारे यहाँ कोई ऐसा बूढ़ा हो, उठे बेचारा बड़ा टाइम लगे उठने, फिर चले तो जल्दी चला ना जाए, और आपके बगल में बैठ के दुआ मांगे, ए अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे, तो आप चौंक जाओगे, अरे बाबा उम्र देखो चाहत देखो, आप हंसोगे कि ओ हो बुढ़ऊ देखो, इस उम्र में ये चाहत जाग गई बुढ़ऊ। कुरान कहता है अब वो बूढ़े हैं, निदान खफिया, चुपके चुपके दुआ मांगे, कोई हंसे ना कहे, इतने बूढ़े हो गए जब तक दुआ मांग रहे। अल्लाह समद, अभी भी दुआ मुअख्खर कर दी गई, कोई औलाद नहीं। हजरत मरियम है, मरियम की बारगाह आप कहेंगे मरियम वली है, मरियम वलिया है, जलाल में आ गई मरियम। खालू जान आपने दुआ कहां कहां मांगी? हजरत ज़करिया फरमाते बड़ी मुकद्दस मकामात पर दुआ मांग ली, यानी मीज़ाबे रहमत पर दुआ मांग ली, काबतुल्लाह पर निगाह पड़ी दुआ मांग ली, मकाम इब्राहिम पर दुआ मांग ली, मीज़ाबे रहमत पर दुआ मांग ली, मताब में दुआ मांग ली, हमने मताब में दुआ मांग ली, हमने जमजम पीने पीते वक्त दुआ मांग ली, सफा मरवा के सई के दरमियान दुआ मांग ली, मुल्तज़म में खड़े होकर दुआ मांग ली, आलीशान तमाम बैतुल मुक़द्दस के मुक़द्दस मकामात पर मैंने दुआ मांग ली, कोई औलाद नहीं। अब बड़ा कुरान की बात मैं कर रहा हूं। अब जरा मरियम क्या कहती है, ऐ खालू जान बड़ी मुकद्दस मकामात पर आपने दुआ मांग ली, कोई औलाद नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आज मेरी इसी झोपड़ी में दुआ मांग कर देखो। वहां दुआ मांग ली, अभी दुआ मुअख्खर, लेकिन आज मेरी झोपड़ी में दुआ मांग कर देखो। अब कुरान उठा लो 3रा पारा, फादे कराम बेटे,
हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। कुरान कहता है वहीं हजरत ज़करिया ने अपने रब से दुआ मांगी। हुनालिका, वहीं किसका दरबार है? वली का दरबार। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, वहीं हजरत ज़करिया ने अपने रब से दुआ मांगी। क्या कहा? रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। मौला मुझे साफ सुथरा अपनी करम अपनी रहमत से बेटा अता फरमा दे। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू ही दुआओं का सुनने वाला है। अल्लाह की कसम, कायदे कुरान कह रहा है अभी ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ भी मुकम्मल नहीं किए थे, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेज दिया। अल्लाह का कुरान कहता है फनादतहुल मलाइका, फरिश्तों ने निदा दे दिया या ज़करिया अन्नल्लाह नुबश्शिरुका बियहया। ऐ ज़करिया, अल्लाह तुम्हें यहया पैगंबर की बशारत दे रहा है, तुम्हारे बेटे यहया पैगंबर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, मुक़द्दस मकामात, नारे तकबीर, नारे। जो दुआ मुक़द्दस मकामात पे कबूल नहीं, वली की बारगाह में वो दुआ कबूल हो रही है। हजरत यहया पैगंबर उनके बेटे आ रहे हैं, खुशखबरी मिल गई। अब कोई ये ना सोच ले ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं और हजरत मरियम तो वली है, तो क्या नबी से मकाम उनका बढ़ गया? जी नहीं, ये जुज़वी फजीलत रब ताला बयान फरमा रहा है। कुल्ली फजीलत तो ये है करोड़ों गौस मिल जाएं फिर भी किसी मामूली सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। नबी तो बहुत बड़ी बात। यहां अल्लाह जुज़वी फजीलत को बयान कर रहा है, नबी की फजीलत तो आया है। ऐ दुनिया वालों, मेरे वली की बारगाह क्या होती है जान लो। कुरान है ये। आज इसी वजह से हम लोग भी वली के दरबार में जाते हैं, मेरी दुआ कहीं नहीं तो यहाँ कबूल होगी, ये तो कुरान है। लेकिन हजरात, मुसलमान का अकीदा ये जो है, खुदा की कसम आज का नहीं है। कुछ लोग हैं दहरिया टाइप के जो कहते हैं ये बरेली के अहमद रजा ये अकीदा लाए। अल्लाह की कसम, आला हजरत से बहुत पहले आप दुनिया भर के बादशाहों की तारीख पढ़ लो। दुनिया में जितने बादशाह गुजरे हैं सबके सब मुसलमान जो रहे सुन्नी, सब सुन्नी, सब औलिया कराम के मानने वाले। आप दूर ना जाकर मुगल सल्तनत को पढ़ लो। अकबर बादशाह की बीवी कौन है? आप कहेंगे योद्धा बाई। अकबर बादशाह, उसकी बीवी योद्धा बाई, कोई औलाद नहीं है। नंगे पैर गरीब नवाज की बारगाह में मियां बीबी हाजिर हो गए। ऐ रब के वली, गोद सुनी है, औलाद ता फरमा दीजिए। जवाब मिला, अकबर तू चले जा फतेहपुर सिकड़ी, सलीम चिश्ती के दरबार में चले जा, उन्हीं की दुआ की बरकत से अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाएगा। वाह वाह वाह। आप तारीख हिंदुस्तान मुझसे ज्यादा जान लेंगे, हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो। अकबर बादशाह अपनी बीवी योद्धा बाई को लेकर गया फतेहपुर, सलीम चिश्ती के दरबार में पहुंचा। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहयात, दोनों ने दुआ की दरखास्त, हुजूर औलाद चाहिए। दुआ किया, लड़का पैदा हुआ। कौन सा लड़का? जहांगीर। और फिर अकबर बादशाह ने जहांगीर को सलीम चिश्ती की गोद में दे दिया। पूरा बचपना सलीम